भिक्षु और नदी। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान भिक्षु अपने युवा शिष्य के साथ यात्रा कर रहा था। दोनों जंगलों, पहाड़ों और गांवों से गुजरते हुए धर्म और जीवन की सच्चाइयों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी यात्रा कई दिनों तक चलती रही। एक दिन वे एक बड़ी और तेज बहने वाली नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवा महिला नदी पार करने के लिए खड़ी थी। वह बहुत चिंतित और असहाय लग रही थी क्योंकि पानी का प्रवाह तेज था और वह अकेले नदी पार नहीं कर सकती थी। नदी के किनारे संघर्ष। भिक्षु और शिष्य कुछ देर तक उसे देखते रहे। महिला ने जब भिक्षु को देखा तो विनम्रता से कहा, महात्मा जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे नदी के उस पार जाना है, लेकिन ये बहुत कठिन लग रहा है। युवा शिष्य सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उनके संन्यास के नियमों में किसी महिला को छूना भी वर्जित था। वह गुरु की ओर देखने लगा कि वे क्या करेंगे, लेकिन वृद्ध भिक्षु ने बिना किसी झिझक के महिला की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने उसे सावधानीपूर्वक उठाया और धीरे धीरे पानी में कदम रखा। शिष्य भी उनके साथ चलने लगा, लेकिन मन ही मन असमंजस में था। नदी पार करने का अनुभव। नदी के बीच पहुंचते ही पानी गहरा हो गया। भिक्षु ने महिला को अपने कंधों पर टिका लिया और संतुलन बनाए रखा। शिष्य को ये देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ ही देर में वे नदी के पार पहुंच गए। वृद्ध भिक्षु ने महिला को धीरे से नीचे उतारा। वह बहुत कृतज्ञता से झुकी और बोली, महात्मा जी, आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं आपकी आभारी हूँ। भिक्षु ने बस मुस्कान दी और आगे बढ़ने लगे। महिला अपने रास्ते चली गई, लेकिन शिष्य के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वह लगातार सोच रहा था कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। अतीत को पकड़े रहने की समस्या। करीब आधे घंटे तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे, लेकिन शिष्य के मन में असमंजस बढ़ता ही जा रहा था। अंततः वह अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, आपने हमेशा हमें सिखाया कि हमें सांसारिक मोहमाया से दूर रहना चाहिए, फिर आपने उस स्त्री को अपने हाथों में क्यों उठाया? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैंने उस महिला को नदी के पार उतार दिया, लेकिन लगता है कि तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। शिष्य का आत्मबोध। शिष्य ये सुनकर चौंक गया। उसने समझ लिया कि उसका गुरु उसे एक गहरी सीख दे रहे हैं। भिक्षु ने महिला की मदद की क्योंकि यह एक नेक काम था, लेकिन शिष्य ने इस घटना को अपने मन में एक बोझ बना लिया था। यह एहसास होते ही शिष्य का मन हल्का हो गया। उसने गुरु से क्षमा मांगी और अपने विचारों को मुक्त कर दिया। इसके बाद वह हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करने और अतीत को पकड़कर न रखने की शिक्षा को अपनाने लगा। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फिर उसे भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अतीत को पकड़कर रखने से मन में बोझ बढ़ता है, जबकि उसे छोड़ देने से जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल पर।